एक ग्वाला रोज अपनी गायों को चराने के लिए जंगल में जाता था। जंगल में एक संत का आश्रम स्थित था, जहाँ संत रोज तप, ध्यान और मंत्र जाप किया करते थे। ग्वाला हर दिन जब संत को देखता तो उसे यह समझ नहीं आता था कि संत ये सब क्रियाएं क्यों कर रहे हैं। संत को ऐसी जप तप करता देख ग्वाले के मन में उसे इसके बारे में जानने की इच्छा जागृत हुई। ग्वाले की उम्र थोड़ी कम थी। एक दिन ग्वाला संत के इन कर्मों को समझने के लिए आश्रम में जा पहुंचा और संत से प्रश्न किया, आप रोज ये सब क्या करते हैं? संत ने बताया कि मैं भगवान को पाने के लिए भक्ति किया करता हूँ। हर रोज पूजा पाठ, तप, ध्यान और मंत्र जाप करने से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। यह बहुत ही कठिन काम है, हर कोई नहीं कर सकता। संत की बात सुनकर ग्वाले ने सोचा कि क्यों न मैं भी भगवान के दर्शन करूं, मुझे भी भगवान के दर्शन करना चाहिए। ये सोचते हुए ग्वाला आश्रम से निकलकर एक सुनसान जगह पर पेड़ के नीचे एक पैर पर खड़े होकर तप करने लगा। कुछ देर बाद उसने सांस लेना भी बंद कर दिया। ग्वाले ने सोचा कि जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे मैं ऐसे ही रहूँगा। छोटे से भक्त की इतनी कठिन तपस्या से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। वे ग्वाले के सामने प्रकट हुए और बोले, पुत्र, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। ग्वाले ने आंखें खोले बिना ही पूछा कि आप कौन हैं? भगवान बोले कि मैं वही ईश्वर हूँ जिसके दर्शन के लिए तुम तप कर रहे हो। ये सुनकर ग्वाले ने आंखें खोल दी, लेकिन उसने ईश्वर को पहले कभी नहीं देखा था। वह मन ही मन सोचने लगा कि क्या ये वही भगवान है जिसके लिए मैंने तप किया है? सच जानने के लिए उसने भगवान को एक पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया। भगवान भी भक्त के हाथों बंध गए और भगवान से कहा, मैं अभी आता हूँ, भागना मत। ग्वाला तुरंत दौड़कर उस संत के आश्रम में जा पहुँचा और पूरी बात संत को बता दी। संत ये सब सुनकर हैरान थे। वे भी तुरंत ही ग्वाले के साथ उस जगह पर पहुँच गए। संत उस पेड़ के पास पहुँचे तो वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। भगवान सिर्फ ग्वाले को ही दिखाई दे रहे थे। संत ने बताया कि मुझे तो यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ग्वाले ने भगवान से इसकी वजह पूछी। भगवान ने कहा कि मैं उन्हीं इंसानों को दर्शन देता हूँ जो निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति किया करते हैं। जिन लोगों के मन में कपट, स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या होता है, उन्हें मैं दिखाई नहीं देता। यह जानकर साधु को भी ज्ञात हो गया कि भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए, पर उसे छल, कपट, निंदा आदि का त्याग करके निस्वार्थ भाव से भगवान की प्रार्थना करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तभी उसकी भक्ति सफल है। कहानी से सीख, जो लोग भगवान की भक्ति निजी स्वार्थ की वजह से करते हैं, उन्हें भगवान की कृपा नहीं मिल पाती है। निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति ही सफल होती है। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।